हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। तो देखिए, आने वाला है जितिया का व्रत, जिसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत बहुत ही मायने रखता है उनके लिए जो लेडीज़ अपने संतान की लंबी आयु चाहती है, अपने संतान की दीर्घ आयु चाहती है और अच्छा स्वास्थ्य चाहती है। उनके लिए उनको ये व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। और जिस औरत के देखिए संतान होती हैं लेकिन उनकी किसी कारणवश से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए भी ये व्रत किया जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए, संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत किया जाता है। तो इस व्रत में जिमुत वाहन जी और सियार और चील और सियारन की पूजा की जाती है और मिट्टी से ही जिमुत वाहन जी, चील और सियारन बनाए जाते हैं। तो देखिए, मैं भी आज यह मिट्टी से बना रही हूँ और इसको बनाना वैसे बहुत आसान है, लेकिन अगर आप नहीं भी बन पा रहा है तो आप जिस तरह से भी हल्की सी आकृति देकर भी बना सकते हैं। अगर नहीं भी बन पाता है तो आप मिट्टी से भी थोड़ी सी मिट्टी रख लें और उन्हीं को ही भाव रूप से जिमुत वाहन जी, चील और सियारन मान लें, तो उनकी भी पूजा की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको विशेष आकृति देनी है। तो देखिए, मुझे भी ज़्यादा अच्छी नहीं बनानी आती है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी आकृति देकर इन तीनों को बनाया है। और इसमें जिमुत वाहन जी की पूजा की जाती है। और जिमुत वाहन जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जिमुत वाहन जी गंधर्व देश के राजकुमार थे और उन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपने साहस से एक महिला के पुत्र को जीवन दान दिलवाया था। तो तभी से उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है जिमुत वाहन जी से कि हे जिमुत वाहन जी, आपने जिस प्रकार उस महिला के बच्चे को जीवन दान दिलाया और उसकी रक्षा की, तो उसी प्रकार हम सबके भी बालकों की, बच्चों की, संतान की, सबकी रक्षा करना। तो इसी तरह से तब से ही ये व्रत जिमुत वाहन जी के लिए किया जाता है। तो जिमुत वाहन जी की पूजा अर्चना की जाती है और इसी तरह से व्रत किया जाता है। और चील और सियारन ने ये व्रत सबसे पहले किया था, तो इसलिए उनके साथ साथ जिमुत वाहन जी के साथ साथ चील और सियारन की भी पूजा की जाती है और इनकी विशेष कृपा होती है अगर हम ये व्रत उनकी इस विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। तो श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि को ही इनका पूजन करते हैं और ये व्रत किया जाता है। वैसे 3 दिवसीय व्रत होता है। नहाए खाए का पहले दिन ही शुरू हो जाता है व्रत और अगले दिन जिस दिन हम व्रत करते हैं तो ये निर्जला व्रत रखा जाता है और उसके बाद अगले दिन, तीसरे दिन सूर्य उदय के बाद ही ये व्रत इसका पारण किया जाता है। तो देखिए, मैं भी आकृति बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने चील बनाई है। तो चील के लिए मैंने मिट्टी ले ली है और मिट्टी से थोड़ा सा पहले बेस बना लिया है, फिर उसके पंख लगाए हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर सर लगाया है और उसकी चोंच लगाई है। तो देखिए, जब मैं बना रही हूँ मुझे भी इतना अच्छा बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ी सी उनको जिमुत वाहन जी, चील और सियारन का उनका जो आकृति है, उनका जो रूप है वो दे सकूँ। तो मैंने पूरी कोशिश की जितना मुझे आता था। और ये जब हम मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी से कोई भी प्रतिमा बनाते हैं, तो मिट्टी को बहुत ही अच्छे से हमें मूर्ति बनाने के लायक हमें कर लेना है। तो आप इसके लिए कोई भी मिट्टी ले सकते हैं। चिकनी मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है, चिकनी मिट्टी से ही मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो देखिए, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप खेत की मिट्टी ले सकते हैं और आपके पास तालाब वगैरह है तो आप वहाँ की मिट्टी ले सकते हैं। और अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अपने गमले की भी मिट्टी ले सकते हैं, या फिर आपके आसपास अगर कोई कुम्हार वगैरह है तो आप वहाँ से भी मिट्टी ले सकते हैं। तो अगर आप खेत की मिट्टी ले रहे हैं तो देखिए, उस मिट्टी को हमें सही करना पड़ता है। पहले उसे अच्छे से फोड़ लें, उसकी डली वगैरह, फिर उसको थोड़ा सा छन्नी में छान लें। तो और उसके बाद उसको पानी से, ज़्यादा पानी नहीं डलता है, अच्छे से उसको तैयार किया जाता है। थोड़ा सा उसमें देसी घी भी आप डाल सकते हैं, गाय का, और या फिर आप तिल का तेल डाल लें और थोड़ी सी उसमें कॉटन मिला सकते हैं। तो उससे जो है मूर्तियाँ टूटती नहीं है, बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार हो जाती हैं। तो देखिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश से मूर्तियाँ तैयार कर सकते हैं, तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को राधा।